In our last video, we were discussing about the unit of charge. The SI unit of charge is coulomb, which is a large unit. Generally, we use its multiples like माइक्रोकूलम, नैनोकूलम. पिछले वीडियो में हम लोग विचार कर रहे थे चार्ज के यूनिट के बारे में, और विचार हुआ था कि कूलम चार्ज का ऐसा यूनिट है. यह यूनिट भी बहुत बड़ा है, इसलिए हम पढ़ाई के क्रम में, प्रयोग के क्रम में प्रायः इसके सब मल्टीपुल माइक्रोकूलम, नैनोकूलम आदि का यूज करते हैं. 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -6 कूलम. 1 नैनोकूलम इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -9. यहां एक बात ध्यान देने की है, कूलम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बड़े सी का उपयोग करते हैं, छोटे सी का नहीं किया जाता. लेकिन जब हम लिखते हैं पूरा कूलम चार्ज के यूनिट के लिए, तब छोटे सी का उपयोग किया जाता है. When full coulomb is written as the unit of charge, then a small c is used, and as the abbreviation of coulomb, capital C is used. The basic unit of the charge is the charge of an electron, which is E equal to -1.6 multiplied by 10 power -19 कूलम. चार्ज का बेसिक यूनिट एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो -1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम होता है. इट इज दैट चार्ज which is given or taken, which is exchanged, transferred from one atom to another. यही वह चार्ज है जो एक एटम दूसरे को दे सकता है या ले सकता है. इससे छोटा अमाउंट दिया लिया नहीं जा सकता. इसलिए इट इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, charge of a proton is exactly equal to the charge of an electron. E equal to +1.6 multiplied by 10 power -19 कूलम. प्रोटॉन का चार्ज ठीक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, लेकिन यह पॉजिटिव होता है. Thus, only the charge of electrons, only electrons can be transferred from one body to another. सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आ जा
सकता है, एक एटम से दूसरे एटम में आ जा सकता। इसके कारण बिकॉज द प्रोटॉन इज 1836 times heavier to that of an electron. That is mp upon me equal to 1836. Thus, a proton cannot be transferred from one body to another. प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना है। mp/me बराबर 1836। यही कारण है कि प्रोटॉन एक एटम से दूसरे एटम में आता जाता नहीं। और भी कारण है। The other cause is the protons are imprisoned inside of the nucleus. Thus, it is difficult to transfer a proton from one atom to another. प्रोटॉन नाभिक के अंदर बंद है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसलिए भी प्रोटॉन एक पिंड से दूसरे पिंड पर, एक एटम से दूसरे एटम पर आता जाता नहीं है। अनदर कॉज इज at the protons are at the nucleus along with the neutrons. The strongest force of nature, the strong nuclear force acts among the nucleons. This is why protons cannot be transferred from one body to another. प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ परमाणु के नाभिक पर हैं, जहां ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, कार्य करता है। इसके कारण न्यूक्लियन के बीच बहुत शक्तिशाली बल होने के कारण प्रोटॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं आ जा सकता है। Thus, we may conclude that electrons are the basis of electricity. Let us discuss the charging of a body. There are following main methods for the charging of the body. By rubbing. This method has a historical importance. Perhaps human first time know about the charge when charge occurred after rubbing. When two appropriate bodies are rubbed to each other, then both gets charged. जब दो एप्रोप्रिएट बॉडी को हम एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, तब ये दोनों चार्ज हो जाते हैं।
one gets negatively charged and the other gets positively charged in the same amount. यहां दोनों बड़ी चार्ज हो जाते हैं, एक निगेटिवली चार्ज होता है तो दूसरा उतना ही परिमाण का पॉजिटिवली चार्ज होता है। Which body gets negatively charged? तो यहां यह देखना है दोनों में से किसका इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक अपने एटम से मजबूती से बंधा है। इन दोनों में अपेक्षाकृत जिसका इलेक्ट्रॉन अपने एटम से ज्यादा मजबूती से बंधा है वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा दूसरे का, और जिसका कमजोर ढंग से बंधा है वह इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, द बॉडी व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन गेट्स नेगेटिवली चार्ज। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वह नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वह पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन दोनों का चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट ऑफ नेचर होता है। यहां दोनों बॉडी अपोजिट नेचर के चार्ज से चार्ज होते हैं। इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास? क्या इनके बीच मास का भी ट्रांसफर होता है? यस, द बॉडी which gets negatively charged also increases its mass in very small amount. The other body loses the same mass. तो यहां जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तो मास का भी ट्रांसफर होता है। जो बॉडी निगेटिवली चार्ज होता है अर्थात जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है, गेन करता है, उसका मास भी कुछ बढ़ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है अर्थात जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वह कुछ उतना ही मास वह लूज करता है। अब यह मास हम निकालेंगे कि कैसे। इफ ए बॉडी गेट्स n number of electrons then its charge becomes n multiplied with 1.6 multiplied with 10 power minus 19 negative, and its mass increases by m equal to n into me, that is
n multiplied by 9.11 multiplied by 10 power minus 31 kg. So where there is a transfer of charge, that is electron, there is also a transfer of mass. The other method, Hawley charging, may be charging by contact. Charging by contact. चार्जिंग की दूसरी विधा संपर्क द्वारा चार्जिंग है, कॉन्टैक्ट. If a charged body and an uncharged body are made in contact to each other, then a few amount of charge is transferred to the uncharged body. Here, both body have the same charge. The loss of charge by one equal to the equal to the gain of the charge of the other. Both have the same sign of charge. The other method is charging by induction. Induction is a process when a charged body is brought near an uncharged body, then into the uncharged body, the redistribution of charges takes place. चार्जिंग करने की अन्य विधि चार्जिंग बाय इंडक्शन है. इंडक्शन एक विधि है जब किसी अनचार्ज बॉडी के पास किसी चार्ज बॉडी को लाया जाता है, तब अनचार्ज बॉडी के अंदर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ड्यू टू एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव कैपेसिटी ऑफ द चार्ज. तो इस घटना को हम लोग कहते हैं इंडक्शन. यहां यह एक गोलीय चालक है जो एक कुचालक स्तंभ पर है, इंसुलेटर स्टैंड पर है. इसके पास एक हम चार्ज बॉडी लाए हैं, मान लिया यह चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके इस भाग के कुछ इलेक्ट्रॉन को, कुछ नॉट टोटल, कुछ इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, जिससे इस चार्ज बॉडी के निकट वाले भाग में पॉजिटिव चार्ज की अधिकता होगी और दूर वाले भाग में नेगेटिव चार्ज की अधिकता. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंडक्शन. अब इससे चार्ज कैसे किया जाता है बॉडी का? तो व्हेन दिस बॉडी इज ग्राउंडेड, then the light charge is balanced by the earth. Light charge, light, यहां इसको जब ग्राउंडेड कर देते हैं तो इस पर जो चार्ज है वही लाइट चार्ज, इसका जो है अर्थ के द्वारा
वह कर दिया जाता है वेनिश, न्यूट्रलाइज। तो फिर इसका हम ग्राउंड हटा दिया और इसको खिसका दिया, तो इस बॉडी पर अब पॉजिटिव चार्ज है uniformly distributed over its surface. We can obtain both charge, positive and negative, simultaneously by this process. Let us take two conductor spheres with insulating stems. Let us put them in contact to each other. Let us bring a charged body near it. Not in contact, near it only. Then now if it is negatively charged, then a few electrons of A is repelled and enters into B. So now A have excess or surplus of positive charge and B have surplus of negative charge. Now keeping it here, we separate these two spheres far from each other. अब हम इसको यहां रखते हुए ही इस दोनों को अलग अलग कर देते हैं, A और B को. Then A have positive charge at its surface and B have negative charge at its surface. अलग अलग कर देंगे. A पर अब पॉजिटिव चार्ज है, B पर अब नेगेटिव चार्ज. With the help of this method, one can obtain a very large amount of both charge, positive and negative, by this method. This method is known as the induction method. Other methods of charging are thermionic emission. When a body is heated, then a few electrons from its surface are emitted. Thus, the body is charged. Now, this body becomes positively charged due to loss of electron or due to surplus of proton. जब किसी पिंड को गर्म किया जाता है, तब उसके सतह से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है और यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. दी अनदर मेथड में भी फील्ड इमिशन. You will study that electric field exerts force to a charge. When a conductor is placed in an electric field, the electric field is very high, then those electrons which are in outermost orbit and are loosely bound to the nucleus, to the atom, due to the electrical force which is exerted by the electric field, are emitted from the metallic surface. Thus, the metal becomes positively charged. जब धातु के किसी पिंड को हम अधिक मान वाले विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तब
जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र चार्ज पर फोर्स लगाता है, तो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में हैं, उसके नाभिक के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में हैं, उन पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा और वह धातु के सतह को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, जिससे धातु को डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दैट इज सरप्लस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा और यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अनदर मेथड में बी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, व्हेन light radiation of appropriate frequency be incident at the surface of a metal, then here too electrons are emitted from the surface of the metal. After it, the body, the surface has now the deficiency of electron and surplus of proton. So here too the body is positively charged. जब किसी धातु के सतह पर उचित आवृत्ति का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कराया जाता है, तब धातु मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, जिससे मेटेलिक सरफेस को पॉजिटिव चार्ज सरप्लस हो जाता है, नेगेटिव चार्ज की कुछ डिफिशियंसी हो जाती है और वह चार्ज हो जाता है। एज आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द मैटर। थैंक्स।